हम आज भाग लगाना सीखेंगे। ये हमने 5 सवाल लिख दिया है और 5 सवालों की सहायता से हम भाग के नियमों को जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम। पहला सवाल है 9 में 2 का भाग देना है। 9 में 2 का भाग देना है। और दूसरा सवाल है 13 में 2 का भाग देना है। तीसरा सवाल है 17 में 2 का भाग देना है। चौथा सवाल है 21 में 2 का भाग देना है। और पांचवा सवाल है 8016 में 8 का भाग देना है। जो हम भाग का सवाल लगाएं उससे पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसमें जैसे पहले सवाल में एक ही गिनती है भाग देने में, और भाजक दोनों के रूप में एक ही गिनती है। तो हमें इसे कहेंगे भाजक। ये होता है भाजक होता है, तो ये होता है भाज्य। ये होता है भाज्य। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाए। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाए। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया। तो जब हम सवालों को देखते हैं तो इसमें जो भाज्य है यह पहला गिनती जो है भाजक से बड़ा है। पहली गिनती भाज्य जो है भाजक से बड़ी है, और इसमें जो है पहली गिनती क्या है, छोटी है। पहली गिनती 1 जो है 2 से छोटी है, और इसमें जो है पहली गिनती क्या है, ये भी छोटी है। 1 जो है 2 से छोटी है, और इसमें जो है पहली गिनती उसके बराबर है। तो इस प्रकार से हम पहले ही देखेंगे। पहला भाग का नियम यही याद करेंगे, जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है। जिसमें भाग देना है मतलब भाज, और जिससे भाग देना मतलब भाजक। में पहली गिनती क्या उससे बड़ी है कि उससे छोटी है कि उसके बराबर है। ठीक है, पहली गिनती उससे छोटी है, बड़ी है या बराबर। गिनती की हम तुलना करते हैं तो हमसे जो हमारे पास जो गिनतियां मिलती हैं वो किसी गिनती से तुलना करने पर गिनती 3 प्रकार की मिलती है। या तो किसी गिनती से कोई गिनती छोटी होती है, या कोई गिनती बड़ी होगी, या तो उसके बराबर होगी। ठीक है, तो पहला सवाल हम देखेंगे। ज्यादातर ये सवाल सबको आता है, यह भी सवाल आता है। ज्यादा समस्या इस सवाल में होती है। तो हम देखेंगे पहली गिनती बड़ी है तो हमें कोई करना नहीं है। 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। हमें इतना बार पढ़ना है कि यह जो भीतर गिनती लिखी गई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। भीतर 9 लिखा गया है तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का हम पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अगर हम 5 बार पढ़ेंगे 2 5 10 तो ज्यादा हो जाएगा। हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। हमें इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो भाज्य है, यह जो भाज्य है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 5 10 तो ज्यादा हो गया इससे, तो हम 5 बार नहीं पढ़ेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 2 का पहाड़ा 2 का गुणा 4 में करेंगे तो जितना आएगा यह 2 चौके 8 यहाँ लिख देंगे, और 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 ये हो जाता है शेष। ठीक, ये हो गया शेष। अब हम अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है 13 में 2 का भाग देना है। 13 में 2 का भाग देना है। तो हमें यह ध्यान देना है कि पहली गिनती क्या है, इससे छोटी है। छोटी है गिनती तो इसका एक नियम यह होता है कि हम आगे वाली गिनती को मिला लें। ठीक है, आगे वाली गिनती को मिला लें तो यह क्या हो जाएगा 13। यह भी नियम है। तो 13 हो गया। तो अब 2 का पढ़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 13 है या 13 से कम है, 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का हम पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तेईस 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छके 12। 6 बार में 12 है। ठीक है, तो 2 छके 12। 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया, ये हो गया शेष। ठीक, अब यह भी देखेंगे छोटी गिनती है, पहली गिनती छोटी है तो हम अगली गिनती मिलाएंगे। हमें अगली गिनती एक ही बार मिलानी है। अगली गिनती हम एक ही बार मिलाएंगे और पहले बार ही मिलाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं मिला सकते। ठीक है, तो 2 में 17 में 2 का भाग देना है। तो 17 में हम 2 का भाग देंगे
तो आ जाएगा 2 8 16, 8 बार। ठीक, 17 में से 16 एक है, एक हो गया 6। अब देखिए यह सवाल जो है काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, यही सवाल। अब देखिए इसमें जो है पहली गिनती इसके बराबर है। पहली गिनती क्या है, जिससे भाग देना है उसके बराबर है। तो पहली गिनती जब बराबर है तो हम कितनी बार भागा देंगे, एक बार। ठीक है, हम भागा देंगे एक बार। 2 1 का 2। ठीक है, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। अब एक यह एक जो है शेष नहीं बचा है, यह गिनती यहाँ से उतरी हुई है। यह गिनती क्या हुई है, यहाँ से उतरी हुई है। तो हमें भाग देना जरूरी है, क्योंकि उतरी हुई गिनती है और शेष गिनती यह नहीं है। तो हम जब यहाँ पे जो उतरी हुई गिनती रहेगी तो हमें गिनती मिलेगी जिससे भाग देना। उसमें 3 प्रकार की गिनतियां मिल सकती है। या उतरी हुई गिनती या तो छोटी रहेगी, या तो उससे बड़ी रहेगी, या तो उसके बराबर रहेगी। तो छोटी उतरी हुई गिनती अगर छोटी है तो हम 0 बार भाग देंगे। ठीक है, उतरी हुई गिनती अगर छोटी रहेगी तो हम 0 बार भाग देंगे। बराबर रहेगी तो 1 बार, और उससे बड़ी है तो जितनी बार भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ उतरी हुई गिनती क्या है, छोटी है, तो कितनी बार भाग देंगे, 0 बार। ठीक है, 2 को पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0। अभी क्या हो गया, शेष। ठीक है, अब इसी प्रकार का सवाल अगर इस तरह से बन जाए, अब यह गिनती क्या है, दोनों बराबर है। पहली गिनती जिसमें भाग देना, पहली गिनती बराबर तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 1 का 2। अब यह उतरी हुई गिनती क्या है, इससे बड़ी है। उतरी हुई गिनती 2 से बड़ी है, तो हम भाग देंगे जितनी बार जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4। इस तरह से हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे 8016 में हमें 8 का भाग देना है। तो हम तुलना करेंगे, पहली गिनती क्या है, पहली गिनती उसके बराबर है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, 8 1 कम 8। अब अगली गिनती कौन सी उतरेगी, हम हमेशा जो गिनती उतारेंगे एक ही गिनती उतरेगी, और हम भाग दे लेंगे तभी उसके आगे वाली गिनती उतार सकते हैं। तो 0 उतर गया। अब उतरी हुई गिनती क्या है, इससे छोटी है, 8 से छोटी है। छोटी रहने पर कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। ये उतरी हुई गिनती छोटी है तो यहाँ पर हम 0 बार भाग ले जाएंगे। 8 का पढ़ा 0 बार, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कौन सी गिनती उतरेगी, 1। ठीक है, अब यह उतरी हुई गिनती है, यह शेष नहीं उतरी हुई गिनती है। तो अब यह भी छोटी है, 8 से छोटी है, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार यह भी जाएगा। अब अगली गिनती क्या उतरेगी, 16। ठीक है, तो अब 16 में हमें 8 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 8 गुना 16, 2 बार। हमें इस पूरे भाग की प्रक्रिया में हमें यह ध्यान देना है कि जब तक अगली गिनती हम उतारने से पहले जो पहले गिनती उतरी हुई है, जब तक उसमें हम भाग नहीं देंगे तब तक हम आगे वाली गिनती उतार नहीं सकते। अगर उतरी हुई गिनती छोटी है तो हमें कितनी बार भाग ले जाना है, 0 बार। अगर उतरी हुई गिनती जिससे भाग देना है उसके बराबर है तो हम 1 बार भाग ले जाएंगे, और उतरी हुई गिनती बड़ी है तो जितनी बार भाग जाए उतनी बार भाग दें। ठीक है।